अस्सलाम वालेकुम नासरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नासरीन, कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामत में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितना से डराया था। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इल्मी और अदबी मालूमात मिलती रहें। ये अव्वलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत और आखिरकार अलवहियत यानी खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। दज्जाल का माना है बहुत ज्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, जबकि इसकी एक आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफिरे यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, और इसके बाल घंघरियाले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारका के मज़ामीन से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी, दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। इस खुशकसाली के सबब तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे, फितने और कत्ल व गारतगिरी आम हो जाएगी, आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिलावतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की समत एक अस्बहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा। गज़ाई कहत के अलावा वो इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौफ़ पैदा हो चुका होगा, उल्मा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अय्याम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जुस्सा यानी जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और इसके गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा, और रूए ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहाँ वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पे फरिश्तों का पहरा होने की वजह से इनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीना के बाहर दलदली जमीन में पड़ाव करेगा, और मदीना पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। इस रोज़ मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द और औरत से खालिस और पाक हो जाएगा, इसीलिए इस दिन का नाम यौमुल खल्लास भी है, और बाज़ रवायात के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोह तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शोबतों के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। इसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख, और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। इसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भागकर दखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दज्जाल इनका पीछा करके पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को मकाम लुत्फ पर कत्ल करेंगे और इसके पैरोकारों में से किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ेंगे। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।